welcome back to another session of IELTS Special Classes. And in this session today, we are going to discuss a lot about the problems. While attempting IELTS, students normally encounter a lot of problems. So we will discuss what problems are there, what students normally encounter, and we are going to solve them. So the first problem that I've got it is from task 2, and a lot of students have raised this issue in regards to introduction of the topic. ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को बार बार कि ऑफ टॉपिक हो जाती है, समझ नहीं लगता किस तरीके से इंट्रोडक्शन को लिखा जाए. सो इस टॉपिक को, इस मसले को आज हम सॉल्व करने वाले हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन को ठीक करने के लिए एक बहुत ज़रूरी की एलिमेंट होता है हाउ यू हैव अंडरस्टूड द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, जनरली आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व करा होगा, ठीक है, व्हाट आई नॉर्मली ऑब्जर्व, इस स्टेटमेंट या इंट्रोडक्शन गलत होने का बेसिक रीजन होता है हम गलत माइंडसेट से उसको कर रहे होते हैं. गलत माइंडसेट कैसे? या तो हम जल्दी जल्दी में स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फटाफट से उसको पैराफ्रेज करने की कोशिश करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली स्टेटमेंट की डिमांड क्या है. तो कई बार ऐसे होता है हम ना वर्ड टू वर्ड पूरा ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, वर्ड टू वर्ड पैराफ्रेज करने की कोशिश करते हैं. और किसी केसेस में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट के दो हिस्से होते हैं, 2 या 3 पार्ट्स होते हैं. जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है ना, वो सिर्फ एक जनरल बात करी होती है, और जो सेकंड और थर्ड पार्ट होता है उसमें बताया होता है कि क्वेश्चन में करना क्या है, जो कि पहले पार्ट से बिल्कुल ही अलग होता है. जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि these days there are a lot of medicinal therapies like Ayurveda, allopathy, homeopathy. these फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये फुल स्टॉप. आगे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज द मेंटल एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन इन रिगार्ड्स टू द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट. अब फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकंड स्टेटमेंट से कोई लेना देना है ही नहीं है, राइट. जो क्वेश्चन है उससे कोई लेना देना है ही नहीं है, बिकॉज वो आपको डिमांड ही कुछ और कर रहा है. बट बच्चे क्या करते हैं, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन उसको पैराफ्रेज करने की कोशिश करते हैं. इसमें 2 चीज़ों का नुकसान होता है. एक तो बच्चा स्टेटमेंट, अपनी इंट्रोडक्शन है, बहुत लंबी कर लेता है. दैट इज समथिंग बिग हैसल टू डील विद, बिकॉज आपको भी पता है जितनी लंबी आप इंट्रोडक्शन करेंगे उतना ही वर्ड काउंट आप अपना खराब कर रहे हैं, उतना टाइम वेस्ट हो रहा है. एंड व्हेन इट कम्स टू टेस्ट में आपको बिग टाइम कॉस्ट कर सकता है. सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. सेकेंड, जोर इंट्रोडक्शन बनाने में ज्यादा लग जाता है. जहाँ पे पॉइंट्स डिलीवर करने होते हैं वहां पे उतने इफेक्टिवनेस है फिर पॉइंट्स नहीं डिलीवर हो पाते, बिकॉज टाइम इज ऑलरेडी शॉर्ट नाउ. क्योंकि ज्यादा टाइम हम इंट्रोडक्शन पे वेस्ट कर चुके हैं. एंड आई विल से वेस्ट बिकॉज वो ओवर लेंथ जा रही है, ठीक है, और उस जिसकी इतनी नीड भी नहीं थी. तो पहली चीज, अगर आपने इंट्रोडक्शन को ठीक लिखना है ना, इट इज फॉर एवरीवन, ठीक है. देयर इज नो मैजिक हैक टू दैट. अगर उसको ठीक लिखना है, बहुत एक सिंपल सा तरीका है और वो हर बार काम करेगा, हर बार. एंड इसी तरीके से मैं बच्चों के 8 एडवांस राइटिंग में दिला पाया हूँ, राइट. और ये आपके लिए भी काम करेगा. बच्चे मेरे 8 बैंड, 7 बैंड, 7.5 बैंड राइटिंग्स में लेके आते हैं. सो यू विल बी ऑल्सो गेटिंग इट. तरीका क्या है? जस्ट ब्रेक द स्टेटमेंट डाउन, ठीक है. स्टेटमेंट को तोड़ दीजिए एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, देन मेक योर इंट्रोडक्शन. सीधा सीधा पूरी की पूरी क्वेश्चन को पैराफ्रेज करने से अच्छा है आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, देन पैराफ्रेज इट. जो हमने अभी स्टेटमेंट बोली थी उसी का एग्जांपल लेते हैं, उसी की एक इंट्रोडक्शन बनाते हैं, उसी से ये इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं. सो हमारी जो स्टेटमेंट थी वो कुछ ऐसे थी. Nowadays there are a lot of therapeutic treatment, therapeutic medical treatments such as allopathy, Ayurveda, acupuncture, homeopathy. Next, full stop. Okay, next line. To what extent do you feel like is the importance of mental attitude of a patient towards the treatment? So this is the entire statement. So अगर हम इसको पैराफ्रेज करेंगे ना, so फर्स्ट लाइन आपकी आनी चाहिए कोई एक जनरलाइज्ड लाइन, एक जनरलाइज्ड लाइन जिसमें हम ट्रीटमेंट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. और फिर ट्रीटमेंट्स की इंपॉर्टेंस, हमें वी डोंट नीड टू राइट डिफरेंट ऑल दीज डिफरेंट नेम्स, Ayurveda, homeopathy and all, because this is not related to our topic.
तो ट्रीटमेंट बेसिकली इसमें आइडेंटिफाई करें किस चीज की बात हो रही है पूरे के पूरे में, ट्रीटमेंट की, ठीक है। हम उसमें ट्रीटमेंट के इंपॉर्टेंस के ऊपर कुछ लिख सकते हैं, देन इट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड टू योर टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद वी कैन गिव द नेक्स्ट लाइन जिसमें हम बताएंगे कि हम क्या क्या इसमें बताने वाले हैं एंड ऑल दैट। सो लेट्स बिगिन इट वेल, कैसे होना चाहिए, ठीक। सो over the period of time medical treatments have advanced drastically and have evolved into multiple fields, right? Question comma, but अगर आपको लगता है कि भाई मेंटल एटीट्यूड ऑफ अ पेशेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, सो इसके आगे हम लिख देंगे बट the real impact comes from the mental attitude of a patient towards a respective treatment, ठीक है। या फिर कई लोग इसमें some people भी यूज करते हैं, but some people believe that real impact comes from the mental attitude of a patient towards a treatment. So ये some people का एक टूल होता है, राइट, वो हम यूज कर सकते हैं बहुत इफेक्टिवली, किसी भी स्टेटमेंट में फिट इन हो जाता है, राइट। सो यहाँ से हमने विदाउट लूजिंग इफेक्टिवनेस हमने उसको वो भी कर दिया, फुल स्टॉप डाल दिया, सम पीपल डाल लेना ज्यादा बढ़िया है, फुल स्टॉप डाल दिया। नाउ नेक्स्ट लाइन, आई टोटली एग्री विद दिस, आई टोटली एग्री विद दिस एंड द रीजंस फॉर व्हिच आर एक्सप्लिकेटेड बिलो। सिंपल वे से, कोई मुश्किल था? बहुत सिंपल था, बहुत क्लियर था, क्लैरिटी दे रहा है। एक्चुअली इंट्रोडक्शन का मेन पर्पस ये नहीं है कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसको पैराफ्रेज करा जाए। इंट्रोडक्शन का हमारा मेन पर्पस ये है कि जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है उसको ऐसे है उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करा जा सके, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सके, इजी बनाया जा सके फॉर द एग्जामिनर टू रीड। अगर आपकी इंट्रोडक्शन ये कमाल कर देती है ना, योर एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू लोड्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। आपको बैंड स्कूल देगा, कोई बैंड नहीं काटेगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ये होना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन का, टू ब्रिंग क्लैरिटी। अच्छा, मैंने बच्चे देखे हैं जो दुनिया जहान की ट्राई करते हैं वो कैप बीच में डाल दें और इतना कॉम्प्लेक्स या खुद ही इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है लिखते लिखते कि एक उनको खुद नहीं पता होता लिख क्या रहे हैं और इवेंचुअली गलत लिख रहे होते हैं। और एग्जामिनर को भी पढ़ने में और समझने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है दैट इट ऑल्सो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड। इन आइल्स टेस्ट या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट है, वो लैंग्वेज टेस्ट लिया क्यों जा रहा है? आपकी एबिलिटी शो करने के लिए कि कितने इफेक्टिव तरीके से आप उस चीज को बता सकते हैं। इफेक्टिव, नॉट कंफ्यूजिंग, देयर इज अ डिफरेंस। हम जनरली इफेक्टिव को कंफ्यूजिंग से रिलेट कर लेते हैं कि यहाँ भी जितने ज्यादा कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स और अजीब से स्ट्रक्चर हम यूज कर लेंगे, आई एम सेइंग अजीब, राइट, उतना ही ज्यादा हम शायद अच्छे नंबर ले लेंगे। दैट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट कई बड़े केपेबल कैंडिडेट्स ऐसे गलतियां करके अपने नंबर्स को ड्रॉप करवाए, राइट, और उन्हीं नंबर्स को कैसे उठाना मैंने उठा के बताया भी हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, कीप इट क्लियर। आई एम नॉट सेइंग सिंपल, बट कीप इट क्लियर। द मैसेज नीड्स टू बी क्लियर टू द एग्जामिनर। अब वो क्लैरिटी देने के लिए पहली क्लैरिटी आपको अपने माइंड में बिठानी पड़ेगी, हाउ टू क्लियर दैट। अब उसके लिए आप स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन द स्टेटमेंट। देखिए, एक स्टेटमेंट में 3 हिस्से हो सकते हैं। एक होता है फ्लैब। फ्लैब होता है दिस हैज नथिंग टू डू विद द स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बस एज अ डिट्रैक्टर की तरह काम करता है या एज अ बैकग्राउंड स्टोरी की तरह काम करता है, ठीक है। अगर वो बैकग्राउंड स्टोरी की तरह काम करा, इवन देन वी कैन यूज इट, बिकॉज जैसे इस वाली स्टेटमेंट में हमने थोड़ा सा एज अ बैकग्राउंड स्टेटमेंट की तरह इसको यूज करा, राइट, वी कैन यूज दैट। देन सेकंड होता है डिमांड। उसकी एक्चुअल में डिमांड क्या है? आइडेंटिफाई स्टेटमेंट आपसे पूछ क्या रही है, राइट। फ्लैप के अंदर कई की एलिमेंट्स होते हैं, कभी कभी काम आ जाते हैं, सो हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे इस वाले के अंदर हमने क्या करा था, थेरेपीज,
ट्रीटमेंट को लेके, बेसिकली ट्रीटमेंट्स को लेके हमने ट्रीटमेंट एक यूज कर लिया इसमें की एलिमेंट, राइट। सो हमने उसको यूज कर लिया, ट्रीटमेंट और अलग अलग मेथोडोलॉजी है ट्रीटमेंट की, सो हमने उसको यूज कर लिया, राइट। वो की एलिमेंट था। और डिमांड क्या थी क्वेश्चन की? डिमांड था कि मेंटल एटीट्यूड ऑफ अ पेशेंट, ठीक है, वो आपके ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस उस पर डिपेंड करती है। तो हमने वहां पे उसकी डिमांड को आइडेंटिफाई करा कि भाई पूछ ये रहा है हमसे, एंड देन जो आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे आपको पता है अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आइल्स के अंदर, ठीक है, 5 बेसिक कैटेगरीज होती है क्वेश्चंस की, राइट। एग्री, डिसएग्री, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिस्कस बोथ व्यूज, यस, डायरेक्ट क्वेश्चंस, राइट, एंड समटाइम्स देयर इज अ फ्यूजन ऑफ दीज, राइट। सो ये हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, है ना। सो ये बेसिक 5 कैटेगरी होती है, राइट। इन्हीं से आगे कोई टू व्हाट एक्सटेंट बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, राइट। बट ये बेसिक 5 कैटेगरीज होती है हमारी। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। वंस दिस इज डन, ये तीनों चीजें समझ आ गई, फिर आप अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से बना सकते हो। इंट्रोडक्शन को ऐसे कंफ्यूज्ड हैंडेड या रॉ हैंडेड या विदाउट एनी प्लान इन माइंड बिल्कुल मत अटेम्प्ट कीजिए। इनफैक्ट जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहला काम ही ये कीजिए कि आइडेंटिफाई ऑल दीज 3 पार्ट्स। बिकॉज अगर ये आइडेंटिफाई हो जाएगा ना, आपका कभी जो कि जनरली बच्चों का गलत हो जाता होता है, क्योंकि बहुत जल्दी काली काली कर दिया, ठीक है, बहुत जल्दी में करते हैं अपने एसेस को अटेम्प्ट, है ना। जनरली तो बच्चे यही गलती करते हैं कि टास्क 1 पहले अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट के अंदर, टास्क 2 बाद में अटेम्प्ट करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी गलती है जो कोई भी एक आइल्स का टेस्ट कैंडिडेट कर सकता है। बिकॉज टास्क 1 डिजाइंड इस तरीके से होता है कि आप उसको स्पीड से करो ना, और अगर आपको करना आता है आप 10 मिनट के अंदर उसको फिनिश करके खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और टास्क 2 डिजाइंड इसी तरीके से होता है, आप जितना मर्जी जोर लगा लो 30 से 35 मिनट तो वो लेगा ही लेगा, राइट। सो उस डिजाइंड ही इस तरीके से है। सो इन्वेस्ट मोर टाइम। और टास्क 1 में एक और टास्क 2 में एक और चीज होती है, उसमें सारे आइडियाज आपको माइंड से जनरेट करने पड़ेंगे। और टास्क 1 चाहे वो एकेडमिक्स का है चाहे वो जनरल का है, वो डिजाइंड इस तरीके से है कि आपको कुछ ना कुछ हिंट्स ऑलरेडी गिवन है, राइट। सो आपको बस आगे अब डेवलप ही करना है उसको, कोई इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। बट इसमें एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द रॉ, सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना होता है, पूरी स्टोरी फ्रॉम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन टू द एंड ऑफ इट। आपको पूरा एक ना सिनेरियो वहां पे क्रिएट करना होता है टास्क 2 के अंदर। और टास्क 2 के नंबर भी ज्यादा, इट इज डबल द वेट कैरिड बाय टास्क 1, राइट। सो इसीलिए टास्क 2 को पहले अटेम्प्ट कीजिए, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हम उसको पहले बचाते हैं, राइट। सो अगर आप इसको करेंगे, ये 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो आपका कभी टास्क रिस्पॉन्स भी आउट नहीं होगा, ठीक है, जो बच्चों के जनरली हो जाता होता है। कि कई बार मैं मॉक टेस्ट वगैरह चेक करता हूँ बच्चों के, एंड आई फाइंड आउट कि बच्चे ने पूरा टास्क करा है, अटेम्प्ट पूरा करा है, बच्चे विल कम टू मी, सर ये नंबर नहीं आया। देन आई विल टेल देम कि बच्चा ये देखो स्टेटमेंट की एक्चुअल डिमांड ये थी और आपने आंसर कुछ और दे दिया। तो देन दे विल आइडेंटिफाई दैट। और कई तो कई ऐसे केसेस होते हैं, कई बार इंस्टीट्यूट्स में अक्सर अगर कोई भी हो, उनको बच्चों को बताया नहीं जाता टास्क रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करना कैसे, और बच्चे अटेम्प्ट कर देते हैं और फाइनल्स के अंदर उनके नंबर आते नहीं है, ठीक है। आपने सीखा नहीं सीखा, आइल्स की प्रॉब्लम नहीं है, आइल्स ने तो अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली आपको नंबर चेक उसी के अकॉर्डिंगली ही करना है। सो टास्क रिस्पॉन्स को यहाँ पे ठीक भी रखेगा ये चीज। ओके, ये तो थी सबसे पहले स्टेटमेंट को डील कैसे करना है, स्टेटमेंट पढ़नी कैसे। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन करनी नहीं स्टार्ट करी, ये था हमने पढ़ना कैसे स्टेटमेंट को। लॉट ऑफ टाइम स्टेटमेंट ही नहीं समझ आएगी, पढ़ने नहीं आएगी, तो फिर नंबर नहीं आएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है? Yes. Let's move ahead. Now introduction. देखिए, like everything,
मैं हर एक चीज़ को ना बहुत सिंप्लीफाइड स्टेप्स में डेवलप कर देता हूँ ताकि आप वो स्टेप्स को फॉलो करें, एवरी केस वो स्टेप को आप फॉलो करें, 100% आपको रिजल्ट आउटपुट मिलेगी, 100%। एंड मेरे जो रिजल्ट प्रोड्यूस करे हैं दे आर इनफ टू प्रूव माई वर्ड्स। तो पहली चीज जो इंट्रोडक्शन में होती है, इट इज अ बैकग्राउंड स्टेटमेंट। इसको हम जनरल स्टेटमेंट भी कह देते हैं। ओके, नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन आउट इन द मार्केट कि सर जनरल स्टेटमेंट लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स जो कहते हैं जनरल स्टेटमेंट दीजिए, अदर यूट्यूब चैनल्स जो कहते हैं जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए। एंड सो इज द माइंडसेट ऑफ डिफरेंट पीपल कि जनरल स्टेटमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ। एक कैटेगरी है जिसको ये देनी चाहिए और एक बैंड स्कोर की कैटेगरी है जिसको ये नहीं देनी चाहिए। अगर आप बैंड स्कोर टारगेट कर रहे हैं 6 और 6.5 तो आप इजीली अचीव कर सकते हैं बाय गिविंग दिस जनरल स्टेटमेंट। और अगर आप बियॉन्ड दैट स्कोर कर रहे हैं तो आप इसको ओमिट कर सकते हैं। अच्छा, आप कहो सर ज्यादा लेने हैं तो ओमिट कर दें। ओमिट करने का मतलब ये है खत्म नहीं कर देनी। जो जनरल स्टेटमेंट का आइडिया है ना, वो आपको कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बना के अपनी पैराफ्रेजिंग में इंक्लूड करना पड़ता है उसमें, राइट? तब आपके बियॉन्ड 7 और 7 आते हैं, ठीक है। बट जिनको 6 या 6.5 का रिक्वायरमेंट है वो आराम से इसको सिंपली एक जनरल लाइन देके इसको क्लियर कर सकते हैं। सो ये कंफ्यूजन अब माइंड में मत रखना किसको देनी चाहिए, किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है। ये कैटेगरी है, बैंड स्कोर की कैटेगरी है। 6 से 6.5 तक लेना है तो आप जनरल लाइन देके आप अचीव कर सकते हैं। 6.5 से बियॉन्ड जाना है तो आपको उनको कॉम्प्लेक्सीफाई करना सीखना पड़ेगा और फिर आपको वो 6.5, 7, 7.5, ठीक है, 8 बैंड राइटिंग वो चीज वो फिर डेवलप होगी। सेकेंड लाइन इज पैराफ्रेजिंग। अच्छा, जो पैराफ्रेजिंग है इट इज विद द आइडिया, नॉट विद द सेंटेंसेस ऑफ द लाइंस दैट यू हैव इन द स्टेटमेंट। पैराफ्रेजिंग ऑफ आइडिया। एंड थर्ड इज, इसको थीसिस कह लीजिए, स्टैंड कह लीजिए, व्हाटसोएवर यू नेम इट। कई बच्चे इसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, कई बच्चे इसको स्टैंड स्टेटमेंट कहते हैं। सो इसका बेसिक पर्पस क्या है? यू टेल व्हाट योर ओपिनियन ऑन द टॉपिक इज और आगे आप क्या करने वाले हैं। जैसे हमने इस वाली स्टेटमेंट में जो हमने एग्जांपल लिया उसमें हमने बताया आई बिलीव, ठीक है, या आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, राइट? यहां पे हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करा है एंड मैं आगे क्या करने वाला हूं वो मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है। रीजंस आर एक्सप्लिकेटेड इन द पैराग्राफ्स बिलो। सो यहाँ पे ये हमारे तीनों के तीनों पार्ट्स अगर एक इंट्रोडक्शन के अंदर होते हैं, योर इंट्रोडक्शन इज लाइक परफेक्ट इंट्रोडक्शन। जो सी भी बैंड कैटेगरी को आप टारगेट कर रहे हैं आप एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन बना लेंगे। लाइक अगर आपने +2 पास आउट करा है, अपना हायर सेकेंडरी पास आउट करा है, तो ऑब्वियसली बात है आपको 6 C's की रिक्वायरमेंट है। तो 6 C's आप जनरल स्टेटमेंट दीजिए, सिंपल जनरल स्टेटमेंट दीजिए, पैराफ्रेज कीजिए एंड थीसिस स्टेटमेंट दीजिए, आपके आराम से आ जाएंगे। सच एन इंट्रोडक्शन भी सफिशिएंट, ठीक है। अगर आपके पास इतनी ज्यादा वोकैबुलरी नहीं, आप सिंपल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके भी बहुत आराम से इसको ले सकते हैं। अगर आपको 7 या 7 बियॉन्ड जाना है तो डेफिनेटली आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क पुट इन करना पड़ता है। 7 और 7 बियॉन्ड, 6.5 के जो बियॉन्ड का स्कोर है ना, वो जो लिमिट है, वहां पे बेंचमार्क हाई हो जाते हैं आइल्स के। क्योंकि आइल्स के बेंचमार्क वहां पे हाई हैं तो हमें भी अपनी प्रैक्टिस उस तरीके से उतनी इम्प्रूव करनी पड़ती है। तो जस्ट आइडेंटिफाई योर रिक्वायरमेंट और उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिए, ठीक है। सभी को हर एक चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसको 6 बैंड की जरूरत है वो 7 बैंड के लिए तैयार करे और बाद में डिसअपॉइंट हो जाए कि भाई मेरे आ नहीं रहे। तो 6 की रिक्वायरमेंट क्लियर हो रही है ना, जस्ट कीप इट दैट सिंपल। सबसे पहले वहां तक कीजिए, उसके बाद इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड दैट डेफिनेटली कीजिए, बट उसके बाद पहले उस लेवल तक पहुंचिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। एकदम से इतनी बड़ी छलांग नहीं बचती कभी भी।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है, पता नहीं लगता मंजिल कब कवर हो जाती है, राइट। सो इस स्टेटमेंट की जो हमने अभी डिस्कस करी है, सो अगर हम इसके ऊपर देखें, स्क्रीन में भी साथ के साथ डिस्प्ले हो रहा है, अगर हम इसके ऊपर देखें, सो हाउ द इंट्रोडक्शन कुड बी, कैसे हो सकती है? Introduction, thesis statement. past message कुछ Definitely इसी में से रहेंगे. Now I'm telling you, actually what I'm doing, I'm telling you to develop that introduction. आप बनाइए इसकी introduction. एक मैंने बना के बताई थी आपको अभी, remember? ठीक है, वो 2 लाइन इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। सो एक आप भी बना सकते हैं, वो 3 लाइन आप बना सकते हैं, ठीक है। वो एक सिंपल 2 लाइन इंट्रोडक्शन थी, फिर आप 3 लाइन भी बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। The predominant reason why treatment is important nowadays. Okay, the predominant reason for treatment being important nowadays is अब यहाँ पे आपने प्रीडोमिनेंट रीजन बताया है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने इंट्रोडक्शन को प्रीडोमिनेंट रीजन से। अच्छा, मुझे ये चीज समझ आती है, यू वांट टू यूज द वर्ड प्रीडोमिनेंट हियर, राइट। बट आप अगर हमारी डिमांड ऑफ क्वेश्चन है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है? Mental attitude of patient towards effectiveness of treatment, ठीक है। सो हमारी डिमांड एक्चुअल में कुछ और है, आइडेंटिफाइंग, ठीक है, डिमांड एक्चुअल में कुछ और है। और प्लस इंट्रोडक्शन में हम रीजंस तो देंगे नहीं, रादर इस लाइन को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? नहीं, पैराग्राफ के अंदर, बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर, जहाँ पे प्रीडोमिनेंट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दैट, तो उसको हम अगर BP1 का स्टार्ट में यूज करें, वुडंट दैट बी मोर इफेक्टिव, राइट? दैट विल बी मोर इफेक्टिव। The predominant reason for the treatment to be effective or consideration of mental attitude of patient towards treatment, ठीक है, वो फिर वो ज्यादा इफेक्टिव एक पार्ट बनाएगा, राइट। सो अगर हमने यहाँ पे कुछ ऐसा डेवलप करना है, रादर लेट्स कीप इट वेरी फोकस्ड। हमारा जो पार्ट था, देयर आर सो डिफरेंट मेडिकल थेरेपीज और मेडिकल ट्रीटमेंट्स। डिमांड है हमारी, is the mental attitude of a patient important for the consideration of medical treatment to be effective? And आगे से आपसे इसने पूछ रखा होगा to what extent you agree or disagree, ठीक है, ये चीज आपसे पूछ रखी है। फिर 3 चीजों की डिमांड है, let's get to this। ओके, मैं ये बना दूं, ठीक है। पहले हमने 2 लाइन सिंपल 2 लाइन बनाई थी, अभी हम सिंपल 3 लाइन बनाते हैं, राइट। Medical treatments are an important part of our day-to-day life nowadays. Some people, ठीक है, some people वाला tool यूज करेंगे यहाँ पे। Some people believe that the effectiveness of medical treatment has its dependency on the mental attitude of a patient. Full stop. I completely agree with the above notion, and the reasons in its support are explicated below. ये 3 लाइन इंट्रोडक्शन बन गई हमारी, शॉर्ट है, like we are not going beyond 50 words लिमिट जो होता है हमारा, ठीक है, बियॉन्ड 50 वर्ड्स नहीं जाएंगे, शॉर्ट रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे। इंट्रोडक्शन नीड्स टू बी ऑलवेज अ क्रिस्पी वन। क्रिस्पी का क्या मतलब होता है? कोई भी ऑफ टॉपिक नहीं, कोई भी कुछ नहीं, टू द पॉइंट, सारी की सारी टू द पॉइंट बात कर रहा है, दैट क्रंची, राइट। एंड देन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, सारी डिमांड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। इंट्रोडक्शन इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन,
इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और एशियन टाइम से हमारी चलती है कुछ न किसी तरीके से। वेरी नाइस, वेरी गुड, बिल्कुल कर सकते हैं। हम एशियन टाइम की रिफ्लेक्शन दे सकते हैं बिकॉज मेडिकल ट्रीटमेंट हमारा एशियन टाइम से ही है। सो हम ये जनरल स्टेटमेंट में कह रहे हैं ना, जो फर्स्ट लाइन है, हम वहां पे डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, वहां से फिर आगे ट्रांजिशन दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस ऑल वुड बी वेरी गुड। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू गाइस टू डू सम मोर इंट्रोडक्शंस ताकि आपको पता लगे। एंड गाइस, all my online students, online viewers, you guys also do some introductions, statements मैं नीचे आगे दे देता हूँ। ठीक है, ऑन द स्क्रीन आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। आप भी इनकी इंट्रोडक्शंस कीजिए एंड यू कैन टैग मी इन, यू कैन DM मी ऑन माई नंबर और यू कैन कमेंट ऑन द यूट्यूब और ऑन द फेसबुक चैनल कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आप मुझे चाहते हैं मैं एड्रेस करूं ताकि अपनी नेक्स्ट वीडियो उन टॉपिक्स पे बना पाऊं। आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आई आप उसके ऊपर भी मुझे बता सकते हैं सो दैट आई कैन डील योर प्रॉब्लम्स। आप मुझे मेरे जो नंबर्स गिवन है उन पर DM भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा कि अगर आप मेरे से सीधा बात करना चाहते हैं तो। ठीक है, I'll keep this video short now. I'll have you leave and we'll meet you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Keep progressing.